एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है? पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो सफाई का जो निजाम था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद 4 साल गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, पाकिस्तान की हर गली, पाकिस्तान का हर जो पंजाब का हर जो शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की भी सफाई कर रही हूं। पंजाब की बात मरियम नवाज नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मरियम नवाज के एक बार फिर मुखालिफिन पर फार, कहा सिंध, बलोचिस्तान और केपी को भी साफ देखना चाहती हूं। सड़कें टूटी हुई हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। पंजाब में शहबाज शरीफ के जाते ही सफाई भी खत्म हो गई थी। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब की हर गली में तबाही आई। वजीर आला पंजाब ने सूबे के नए सैनिटेशन फ्लीट की नकाब कुशाई कर दी। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब की वर्दी पहनकर तकरीब में शिरकत की। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है। पंजाब पंजाबी कौम का है, पाकिस्तानी कौम का है। पंजाब किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। सीटीडी किस किस टाइप ऑफ फोर्स का नाम है? सीटीडी ने कितने जाली मुकाबले किए हैं? पंजाब सीटीडी ने 1000 से ज्यादा मुकाबले किए हैं। हम चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बने। पंजाब हुकूमत जो है ना वो बौखलाहट, झुंझलाहट और घबराहट का शिकार है। भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक की कि लड़ाई जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी की है। भाई ये आपके घर की लड़ाई होगी, इसमें आप सिंध को ना घसीटें। इत्तेहाद का मतलब गुलामी हरगिज नहीं। पीपल्स पार्टी हवाई फायरिंग से नहीं डरती। नून लीग पंजाब नहीं है, ना पंजाब उसकी जागीर है। पीपल्स पार्टी ने सीसीडी के जाली मुकाबलों पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर पलवशा खान बोली, अपने घर की लड़ाई हमारे गले ना डालें। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। लड़ाई वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए है। पंजाब हुकूमत घबराहट और बुखलाहट का शिकार है। जेयूआई का नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लफ्जी गोलाबारी पर तशवीश का इजहार। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पार्लियामान को इंतहाई कमजोर करार दे दिया। 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि यह मामला जिस तरफ जा रहा है वो किसी के मुफाद में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को बर्बाद कर दिया। अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर सूबे के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने कभी भी अदादोशुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। जाफर एक्सप्रेस फिर भारतीय प्रॉक्सी का निशाना बन गई। शिकारपुर के गांव सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। धमाके में 4 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। वाक़े के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त।
इसराइली फोर्सेज ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा, मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद हैं। उनकी सेहत बेहतर और हौसले बुलंद हैं। मुश्ताक अहमद का कहना है वो 5 से 6 दिन इसराइली कैद में रहे फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। कहा, तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया। हम मशरिकी वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का जिक्र। कहा, जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। मुज़ाकरात मिस्र के शहर शर्म शेख में आज भी जारी रहेंगे। इसराइल और हमास के वफूद अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज सालिसों ने दोनों अफ्रीकन से यरगमालियों की रिहाई का तरीकाकार तय करने पर बात की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप जल्द यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। गजा पर इसराइली बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल। हजारों शहीद, लाखों जख्मी। आज भी 38 जनाजे। ताज़ा इसराइली फोर्सेज के हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के हुसूल में मुतअद्दिद फलस्तीनी इसराइली फौज की फायरिंग का निशाना बने। इसराइल ने गजा सिटी का मरकजी रास्ता भी बंद कर दिया। फलस्तीनी जनूब की तरफ से नकल मकानी पर मजबूर। 2 बरसों में होने वाली वहशियाना बमबारी के नतीजे में अब तक 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के लिए इक़दामात का मुतालबा। कहा, मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के बगैर मुमकिन नहीं। सलामती कौंसिल की करारदादें गैर जानिबदाराना रायशुमारी के ज़रिए मसला कश्मीर के हल का तकाज़ा करती हैं। उम्मत मुसलमा को आज तनाज़ात, बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलाइशिया में तकरीब से खिताब। कहा, क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि अमानत है। दिहाइयों से बतौर ख़ादमे पंजाब के अवाम की खिदमत की। अब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। नौजवानों को मौक़े फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म को लीडरशिप एंड गवर्नेंस PhD के एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया। मलाइशिया की रियासत पहांग की मलिका ने शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हुकूमत की शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़। ज़र मुबादला ज़खायर 14.5 अरब डॉलर तक जाने की तवक्को। सैलाब के बायस मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। IMF का तरसीलात ज़र 35.7 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना। महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 8% से बानी PTI का 9 मई के 11 मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू करने का फैसला। पंजाब काबीना ने बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक अदालत पेश करने की इजाज़त दे दी। जेल ट्रायल रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में किया जाएगा। दौरान कैद एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जवाब तलब कर लिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल समेत दीगर फ्रीकेंड से को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 8 रुकनी आईनी बेंच ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्तें मंजूर कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुताल्लिक फैसला महफूज किया था। मोहसिन स्पीड काम दिखा गए। हर तरफ चर्चे। पासपोर्ट के लिए लंबी कतारें, ना घंटों का इंतजार। पासपोर्ट दफातर में घंटों का काम मिनटों में होने लगा। पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस लाहौर में शहरी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को देखकर खुश हो गए।
बोले पहले घंटों खड़े रहते थे, अब 5 मिनट में काम हो रहा है। मोहसिन नकवी ने बेहतरीन इंतजामात पर अमले को शाबाश दी और कारकर्दगी को सराहा। कहा पासपोर्ट ऑफिस में इंतजामात देखकर खुशी हुई, बिलाशुबा शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है।